Hello everyone, welcome and welcome back to my channel and it's currently 8:47. I woke up around 8:30. वैसे मैं कल बहुत देर में सोई थी, ऑलमोस्ट 4 बजे। नॉट बिकॉज कि मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई थी, दिमाग में इतनी टेंशन थी, बट इसीलिए मुझे जल्दी जगना भी था। एंड ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है और आज मुझे बहुत कुछ कवर करना है। तो सबसे पहले मैं जाके केमिकल इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन है वो लगाऊंगी। सो या ओके, सो केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मेरे मार्क्ड नहीं थे, आई मीन जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। एंड अब मैं जाके पढ़ूंगी आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम के सिर्फ नोट्स रिवाइज किए थे, देन उसके बाद मेरा मन नहीं करा था वो पढ़ने का, सो आई स्विच टू बॉटनी। मैंने इसमें प्लांट किंगडम पढ़ा। ओके, सो आई वॉज जस्ट स्टडिंग आयनिक इक्विलिब्रियम। मैं इसके क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही थी और मुझे इतना बोर होने लगा कि मैंने गाना ऑन कर लिया। वैसे तो मुझे इतना फोकस नहीं लगता जब साथ में गाना भी होता है। एंड लगभग मुझे 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, तो फिर अभी मैं ये कंप्लीट करती हूँ जल्दी से। एंड साथ ही में मैं ये लड्डू भी इंजॉय कर रही हूँ। सो या और उसके बाद मैंने प्लांट किंगडम रिवाइज़ किया। आई विल टेल यू कि मैं इसको दोबारा क्यों रिवाइज़ कर रही हूँ। तो अभी हो रहा है 6:45 एंड मुझे 1.5 घंटा लग गया ये पूरा नोट से कंप्लीट करने में। मैंने टेरिडोफाइट का लेक्चर भी थोड़ा सा अटेंड किया था, बिकॉज मुझे उस टॉपिक में कन्फ्यूज़न रहती है। और अब मैं जाके इसकी एनसीईआरटी रिवाइज़ करूँगी एंड देन इसके क्वेश्चन करूँगी। सो आई जस्ट कम्प्लीटेड द रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी एंड मैंने खाना भी खा लिया बिकॉज आई वॉज सो हंग्री। तो मैं खाना खाने चली गई थी एंड उसके बाद आके मेरा ये पढ़ने का मन नहीं था, तो फिर मैंने रोटेशन रिवाइज़ किया। इसको मैंने प्रॉपरली पूरा नोट से लिख लिख के रिवाइज़ किया था। एंड द स्टोरी टाइम वॉज वेट सो आई वॉज रिकॉर्डिंग दिस, ये जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ रही थी। एंड यू कैन सी फ्रॉम माई राइटिंग दैट आई वॉज सो स्लीपी, मतलब मैं लिख भी नहीं पा रही थी, लर्न भी नहीं कर पाई थी। सो आई स्लेप्ट फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स एंड सब उल्टा पुल्टा हो गया। बट जैसे भी मैंने अभी बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैंने जस्ट एक्सक्रीटरी का लेक्चर ख़त्म किया है। ये बैच में ही पढ़ा था, रिवीजन लेक्चर था, बिकॉज मुझे ये चैप्टर एक बार गो थ्रू करना था। सो ये शॉर्ट सा लेक्चर था एंड अच्छा था, जितना मुझे समझना था सब इसमें समझ आ गया। एंड अब मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले अपने लिए कुछ बनाऊंगी जाके, बिकॉज मुझे लगभग 3 या 2 बजे तक पढ़ना है एंड आई एम ऑलरेडी हंग्री। सो या तो मैंने अपने लिए ओट्स बना लिए हैं और ये देखने में इतने अच्छे नहीं है बट खाने में अच्छे थे। और अब मैं जाके ये अपना इसको एक बार नोट से रिवाइज़ करूँगी। सो या तो इसको नोट से रिवाइज़ करने में मुझे पूरा 1 घंटा 10 मिनट लगा है। एंड मैंने इसको पूरा लिख लिख के अच्छे से रिवाइज़ किया है और अब मैं जाके इसकी एनसीईआरटी रीड करूँगी। So done with the NCERT reading and now I am going to solve the question of excretory product from my module. So yeah, let's go. और साथ में मैंने गाने भी लगा लिए थे, बिकॉज पीछे बैकग्राउंड में कहीं तो कुछ हो रहा था और इतने अच्छे गाने बज रहे थे, सो वो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। सो मैंने ये लगा के देन सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए।
ओके, सो नाउ आई वॉज थिंकिंग कि अब तक मेरे जितने भी टेस्ट हुए हैं एंड जो इसका सिलेबस अभी आ रहा है उनमें मैं उनको एक बार अपने नोट्स वो क्वेश्चन पेपर से भी रिवाइज़ कर लूँ, बिकॉज जो क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं वो फिर से गलत ना हो जाए एंड ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इंडिविजुअल की कैसे क्या आते हैं। देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। सब तो कंप्लीट मतलब हर चैप्टर का तो कंप्लीट नहीं करूँगी, बट मोस्टली फिजिक्स के करने की कोशिश करूँगी, फिजिक्स एंड बायो। बस मेरी प्लान किंगडम की एनसीईआरटी रीड करना बची थी, तो मैंने वो रीड की। तो इट्स करेंटली 2:28 एंड नाउ आई एम वेरी टायर्ड, सो आई एम गोइंग टू एंड माई डे हियर एंड लेट्स सी मैंने आज कितना पढ़ा है। ओके, सो 11 hours and it's pretty good. So see you in the next one. Thanks for watching. Bye.